नमस्कार साथियों, कुछ बात करें यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं हीरेंद्र कुमार अग्निहोत्री। साथियों, ये जो जेन जी का मामला हमारे देश में उठा हुआ है, इससे बहुत विवाद जुड़ गए हैं और कोई भी राजनीतिक दल, कोई भी दूसरे संगठन, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो थोड़े से भी सामाजिक सरोकार रखता है, जेन जी के मुद्दे पर बात जरूर करता है। इसी तरीके से एक विवाद अभी 2 दिन पहले तक कंगना रनौत, जो फिल्म अभिनेत्री हैं और इस समय भाजपा की सांसद भी हैं, उनके बीच और योग गुरु स्वामी रामदेव के बीच में हुआ। ये विवाद चर्चित इसलिए भी रहा कि रामदेव और कंगना रनौत वैचारिक रूप से दोनों एक ही विचारधारा को लेकर के चलते हैं, यानी भाजपा से रामदेव की भी नज़दीकियां कोई छुपी नहीं हैं। तो साथियों, कंगना रनौत ने जेन जी को लेकर के जो कुछ भी कहा, उसको लेकर के रामदेव जी आक्रामक हो गए। स्वामी रामदेव जी के बारे में मैं आपको एक बात बताऊं कि स्वामी रामदेव जी का मैं बहुत बड़ा प्रशंसक हूं। उन्होंने आयुर्वेद का जो प्रचार किया है, योग का जो प्रचार किया है, लोगों को स्वास्थ्य के बारे में जो जागरूक किया है, ये सब अतुलनीय काम है उनके। और उन्होंने जो व्यापार के क्षेत्र में अपने आप को उन्होंने उतारा और बहुत जल्दी जो सफलता प्राप्त की, बिजनेस मैनेजमेंट का एक जो उन्होंने उदाहरण प्रस्तुत किया, वो सब अतुलनीय है। और एक जीवन में इतना काम कर पाना संभव नहीं है, इसलिए मैं उनका प्रशंसक हूँ। लेकिन अपने बड़बोलेपन की वजह से वे कभी कभी अपने प्रशंसकों को बहुत निराश कर देते हैं। अब कंगना रनौत वाला ही प्रकरण ले लीजिए। कंगना रनौत ने जेन जी को एक बार अपने बयान में गटर जनरेशन कह दिया। इसकी बहुत आलोचना हुई, तो कंगना रनौत ने सफाई भी दी अपनी कि मैंने गटर जनरेशन पूरी जेन जी को नहीं कहा है, पूरी पीढ़ी को नहीं कहा है। जो लोग असभ्य भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे, गाली गलौज कर रहे थे और पश्चिमी सभ्यता से ग्रस्त होकर के जो आचरण प्रस्तुत कर रहे थे, उनको लेकर के मैंने उन्हें ही गटर जनरेशन कहा था, पूरी पीढ़ी को नहीं कहा। ये सफाई उन्होंने दे दी। इसके बाद रामदेव जी को इस प्रकरण में बोलने की आवश्यकता नहीं थी। रामदेव जी का जो अपना काम है सामाजिक क्षेत्र में और देश के लिए जो काम है, वो बहुत बड़ा काम है। शायद राम जी इस बात को महसूस तो करते हैं, लेकिन अपनी भाषा पे उनका जो संयम होना चाहिए, जो उनके शब्दों का चयन होना चाहिए, वो उस हिसाब से नहीं रहता जैसा कि उनका व्यक्तित्व है। साथियों, रामदेव जी ने जो बोला तो कंगना रनौत की आलोचना कर दी कि उनके बचपन, उनकी जवानी और उनके अतीत को लेकर के मैं ऐसे लोगों के बारे में कोई बात नहीं करना चाहता, ऐसा रामदेव जी ने कहा। अब कंगना रनौत इस पर भड़क उठी। अब कंगना रनौत ने रामदेव जी पर आरोप लगाने शुरू कर दिए। उनके बिजनेस पर मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया था। वहाँ पर तो सुप्रीम कोर्ट ने रामदेव जी को फटकार लगाई थी एक बार, वो बात भी उन्होंने कही। तो मेरा मतलब ये है कि कंगना रनौत ने जब अपनी सफाई दे दी कि, और ये बात तो सही है ही कि जेन जी के में से कुछ लोग कितना अभद्र आचरण वहाँ पर कर रहे थे, ये तो पूरे देश ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा। और उसको लेकर के ही अगर कंगना रनौत ने जेन जी के उन लोगों की आलोचना की, तो इस पर रामदेव जी को कंगना रनौत के बचपन, अतीत और उनकी जवानी, इन सब शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए था, ऐसा मेरा मानना है। और अभी 2 दिन पहले एक बयान में रामदेव जी ने ये कह करके इस मामले का पटाक्षेप किया कि मैं और 6 लोगों के बारे में बात नहीं करना चाहता। कंगना रनौत का भी एक संघर्ष रहा है साथियों अपना, और उनके इस संघर्ष के दौरान हम लोगों ने देखा कि संजय राउत, जो शिवसेना के सदस्य हैं, नेता हैं, और उद्धव ठाकरे जी ने उनके लिए जो कुछ भी कहा और उसका जवाब किस तरीके से कंगना रनौत ने दिया, और एक तरीके से साफ ऐसा दिया कंगना रनौत ने। अब उन दोनों की क्या हालत है, ये हम सब लोग देख ही रहे हैं।
तो कंगना रनौत अपने ऊपर लांछन लगाने वालों को कोई बख्शती नहीं है। रामदेव जी को भी उन्होंने बख्शा नहीं, और उनके बारे में जो कुछ भी उन्होंने कहा कंगना रनौत ने कि वो क्या मेरे अतीत में झांक करके देख चुके हैं कि मैं क्या करती हूँ। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण रहा। कंगना रनौत एक सक्षम अभिनेत्री हैं और वह एक राष्ट्रवादी विचारधारा की समर्थक हैं, और रामदेव जी भी निश्चित रूप से राष्ट्रवादी विचारधारा के समर्थक हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि योग के क्षेत्र में, आयुर्वेद के क्षेत्र में, गुरुकुल शिक्षा परंपरा, और कई उन्होंने तो अपने हिसाब के अस्पताल और स्कूल तक खोल रखे हैं। तो ये दोनों ही व्यक्ति हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए बहुत उपयोगी हैं। और ये अच्छा हुआ कि जल्द ही उनके बीच जो तू मैं हो रही थी उसका पटाक्षेप हो गया, क्योंकि इन दोनों के ही समर्थक बड़ा नाराज थे कि एक ही विचारधारा को लेकर के सामाजिक क्षेत्रों में उतरने वाले ये दोनों आपस में लड़ क्यों रहे हैं। तो कंगना रनौत और स्वामी रामदेव जी के बारे में जो थोड़ी चर्चा मैंने आपसे की है, इस पर आपके क्या विचार हैं, अपनी टिप्पणियों से मुझे अवगत कराइएगा। आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिएगा, और अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया इसे सब्सक्राइब भी करिएगा। कल किसी और मुद्दे पर आपसे बात करूंगा, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।